सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पत्र लेखन सीखने जा रहे हैं। पत्र लेखन, जब हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र हम लोग अपने विद्यालय में लिखते हैं, वो कौन सा पत्र होता है। पत्र हम लोग अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो कौन सा पत्र होता है। सारे पत्र एक जैसे आप लोगों को लगते होंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि पत्र किस प्रकार अलग अलग होते हैं। चलिए सीखते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में क्या क्या होता है और अनौपचारिक पत्र में क्या क्या होता है। यहाँ पर नंबर 1 औपचारिक पत्र है। ये वो पत्र है जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, अपने विद्यालय में लिखते हैं, बैंक में लिखते हैं, है ना। ये सारे जो पत्र होते हैं जिसे आप लोग एप्लीकेशन भी कहते हैं, ये वो पत्र होते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये पत्र हम लोग अपने माता पिता को लिख सकते हैं, अपने भाई बहन को लिख सकते हैं, अंकल आंटी जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र में मुख्य बातें क्या क्या होनी चाहिए, किस किस बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसे हम लोग आगे बढ़ सीखते हैं। पत्र के कुछ प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। पत्र में पता और दिनांक ये जरूर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पत्र में या तो वो अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक पत्र हो। पत्र में अगर पता नहीं होगा, दिनांक नहीं होगा, तो फिर हम लोग किस प्रकार से जानेंगे कि ये पत्र कब का लिखा गया है, ये पत्र कितने दिनों पुराना है या कितने वर्षों पुराना है या कितने महीनों पुराना है। ये हम लोग दिनांक के माध्यम से जानते हैं। ये पत्र में पता लिखना क्यों जरूरी होता है। जैसे हम अगर अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं तो फ्रेंड का एड्रेस नहीं होगा, तो ये पत्र वहां तक पहुंचेगा कैसे, वो पत्र तो यहीं रह जाएगा। तो पत्र में पता लिखना भी आवश्यक होता है। और अगर हम लोग औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अगर हम लोग किसी ऑफिस में पत्र लिख रहे हैं, अपने विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं, तो उस जगह पर हमें अपने विद्यालय का पता, अपने ऑफिस का पता लिखना होता है। तो ये पता, एड्रेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है संबोधन और तथा अभिवादन। जैसे अगर हम लोग अपने विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं, अपने विद्यालय में हम लोग प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग लिखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, लिखेंगे ना। और अगर अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी। तो इस तरह से हम लोग संबोधन लिखते हैं। हम लोग जिससे भी पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्हें हम लोग किस प्रकार से संबोधित करते हैं, उन्हें क्या कहकर हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग संबोधन में लिखते हैं। अभिवादन, अगर वो तुमसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम। जैसे पिताजी को आप पत्र लिख रहे हो तो आदरणीय पिताजी, ये हो गया संबोधन। और अभिवादन क्या हो गया, सादर प्रणाम। अगर आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय रवि, अभिवादन हो गया बहुत बहुत प्यार, है ना। तो ये अभिवादन होता है कि आप उसे प्रणाम कर रहे हैं। अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम किया जाता है और छोटों को शुभाशीष दिया जाता है, या बहुत बहुत प्यार लिखते हैं, या अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो नमस्ते हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार संबोधन और अभिवादन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पत्र की संरचना यानी पत्र का मध्य भाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप लोगों को ये जानना होता है कि पत्र किस मैटर पे लिखा जा रहा है, किस विषय पर लिखा जा रहा है। जब हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हम लोग विषय मेंशन करते हैं, विषय जरूर लिखते हैं, ताकि प्रार्थना पत्र पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि ये किस कार्य के लिए लिखा जा रहा है। जैसे आपकी अगर तबीयत खराब हो गई, आप अगर विद्यालय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वहां पर हम लोग विषय में डालेंगे कि हमें 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए, या घर के जरूरी काम के लिए हमें छुट्टी चाहिए। तो इस तरह से विषय लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र हम लोग अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, मम्मी पापा को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसमें विषय लिखना जरूरी नहीं होता। उसमें जो पत्र की संरचना है उसमें अलग से विषय लिख करके मेंशन नहीं करना होता। उसमें हम लोग पत्र की संरचना में ही उस बात को लिख देते हैं जिस कार्य के लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। पत्र का अंतिम भाग, पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति हम किस प्रकार से करते हैं। अगर आप अपना
अपने फ्रेंड्स को पत्र लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर पत्र की समाप्ति आप कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जब अंत करेंगे प्रार्थना पत्र को लास्ट में लिखेंगे तो उसमें आप लोग अपना नाम, कक्षा, क्रमांक, संख्या, दिनांक ये सब कुछ मेंशन करेंगे। और अगर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे आप अपना नाम लिखिएगा। जैसे अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के समाप्ति में आप लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र या आपका प्रिय पुत्री, और उसके बाद फिर वहां पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा। तो ये सब पत्र लिखने के कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। पत्र हमेशा छोटे वाक्यों में लिखें ताकि गलतियां कम हो। बच्चों, जैसा कि आज आपने इस पार्ट में सीखा कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं और पत्र को कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विद्यालय की घटना बताते हुए चाची जी को पत्र लिखना सीखेंगे। तब तक आप लोग अपने इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके साथ जो मैंने आप लोगों को PDF भेजा है उसे भी आप लोग ध्यान से पढ़कर रखेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चाची जी को पत्र लिखना सीखेंगे और आप अपने विद्यालय की घटना के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अच्छी घटना को जो आप लोगों ने अपने विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ बिताई हैं उन सभी घटनाओं को याद करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।